रिसेप्शन पार्टी होने वाली है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि करण और प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी है, प्रीता की जो मुंह दिखाई है एक बार फिर से होने वाली है, क्योंकि रानो आंटी ने बोला है राखी को कि ये जो रस्म हुई है ना प्रीता की रिसेप्शन पार्टी की, ये सारी ही मेरा ने खराब कर दिया। तो मैं चाहती हूँ, मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप प्रीता की जो मुंह दिखाई की रस्म है, प्रीता की जो रस्म है एक बार फिर से कीजिए, क्योंकि ये रस्म जो प्रीता की हुई है बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि आप करण और प्रीता की कल से एक बार फिर से जो मुंह दिखाई की रस्म में शुरू करें। तो राखी ने अब दादी से किया है फैसला और उनको बताया है कि मैं चाहती हूँ कि करण और प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी है, प्रीता की जो मुंह दिखाई की रस्म है, वो सारी ही मेरा ने खराब कर दी थी। तो मैं चाहती हूँ कि करण और प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी और प्रीता की जो मुंह दिखाई की रस्म है वो एक बार फिर से कराई जाए। तो आपको देखने को मिलने वाला है अपकमिंग एपिसोड में कि राखी अब सुबह फिर से करवाने वाली है प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म। और दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही अब प्रीता और करण का डांस खत्म होने वाला है, तो प्रीता अब जाने वाली है मेहरा के रूम में, उसको जाकर धमकी देने वाली है कि मैं तुम्हारी सच्चाई अब लुथरा हाउस वालों को बताने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझसे पूछने वाले हैं कि तू रिसेप्शन पार्टी के दौरान कहाँ पर थी। तो अब मैं उनको सारी सच्चाई बताने बताने वाली हूँ कि तुमने मेरा किडनैप करवाया था पृथ्वी के भाई भवन को बोल के कि तुम्हारी जो भाई है वो प्रीता से प्यार करता है और प्रीता से शादी करना चाहता है। आज उसकी जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता की वजह से है। लेकिन मैं अब तुम्हारा कोई भी प्लान जो कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही बताने वाली हूँ सब घर वालों को कि तुमने मेरा किडनैप करवाया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर चोट भी लगी है। और मेरी जो इस रिसेप्शन पार्टी में जब मैं नहीं आ सकी, तब ये मेरा का प्लान था कि मैं प्रीता को किडनैप करवा दूंगी और खुद जो है वो मेहमानों के सामने चली जाऊंगी और सब लोगों को बताऊंगी कि मैं ही लुथरा खानदान की जो बहू नहीं बहू हूँ। लेकिन इसका जो प्लान है कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरी जो छोटी बहन सृष्टि और जानकी आंटी ने बहुत मदद की मेरी वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन मेरा का जो प्लान है वह बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। अपकमिंग एपिसोड में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि करण अब धक्के मारकर प्रीता को इस घर से बाहर निकालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि करण अब धक्के मारकर मेरा को इस घर से बाहर निकालने वाला है। और अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आप करण और प्रीता एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आने वाले हैं। और जहां पर आपको ये भी अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अब शर्लिन के बच्चे को लेकर एक ट्रैक चलाया जाने वाला है, जो कि शर्लिन का जो बच्चा है उसके बारे में अब एक रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आने वाली है, क्योंकि पृथ्वी इसमें बहुत ही शर्लिन का साथ देते हुए नजर आने वाला। अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला अपकमिंग एपिसोड में कि फाइनली जो अब जो शर्लिन है उसको सीढ़ियों से ऊपर से गिर कर चोट लगने वाली है और जो शर्लिन की हालत है वो बहुत ही ख़राब होने वाली है। और उसी दौरान ऋषभ को भी अब शक होने वाला है शर्लिन पर। और अपकमिंग एपिसोड में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही शर्लिन को हॉस्पिटल में जाया जाएगा, तो वहाँ पर डॉक्टर जो अब बोलने वाली है शर्लिन को कि तुम जो है वो प्रेग्नेंट हो और तुम एक बच्चे की बाप जो एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो उसी दौरान अब जो शर्लिन है वो करने वाली है पृथ्वी को कॉल के मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, और सब घर वाले जो लूथरा खानदान वाले हैं वो मुझे हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। और यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें जो है वो बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसी दौरान जो पृथ्वी है वो तो अपने आप से बाहर हो जाएगा और एक बार फिर से शो है वो शर्लिन की मदद करने वाला और बोलने वाला कि शर्लिन बेबी तुम किसी बात की टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ही वहाँ आता हूँ और तुम्हें इस मुश्किल से भी निकालता हूँ। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि पृथ्वी अब जो है वो डॉक्टर का भेष बदल कर जो है वो हॉस्पिटल में आने वाला है और सब घर वालों को सब लूथरा खानदान वालों को बोलने वाला है कि सब खानदान वालों को बोलने वाला है कि शर्लिन जो है वो अब बिल्कुल ठीक है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप शर्लिन को बेशक घर लेकर जा सकते हैं, शर्लिन अब बिल्कुल ठीक है। तो पृथ्वी एक बार फिर से शर्लिन को बचाने वाला है इस प्लान में से भी, और सब घर वालों को बोलने वाला है कि शर्लिन अब बिल्कुल ठीक है, शर्लिन को किसी बात का किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं कि जहाँ पर प्रीता अब मेरा की सारी सच्चाई जो है वो लूथरा खानदान वालों को बताने वाली है। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पर सरला अब करने वाली है प्रीता के साथ, प्रीता की बहुत मदद करने वाली है और बोलने वाली है कि मुझे अपनी बच्ची की जो है मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो डैने शर्लिन और मेरा जो है इस घर में बैठी हुई हैं और जब तक वो इस घर में है मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और जब तक वो इस घर से चली नहीं जाती। तो आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अब सरला कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी मदद से अब मेरा हमेशा हमेशा के लिए इस जो है वो सीरियल से जाने वाली है, इस घर से जाने वाली है। और करण प्रीता और सब खानदान वालों की जिंदगियों से अब मेरा तो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। और अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पर प्रीता अब शर्लिन से भी बदला लेते हुए नजर आने वाली है, शर्लिन जो की सच्चाई जो है सब लोगों के सामने नजर लाते हुए नजर आने वाली। तो अपकमिंग एपिसोड में देखने
देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पर प्रीता अब करने वाली है हमेश लूथरा का इलाज और उसको बहुत जल्द ही होश में लाने वाली है। जहाँ पर करण अब जो है वो बोलने वाला है प्रीता से कि तुम मेरे डैड का इलाज करो, मेरे पापा का जो इलाज है वो शुरू करो, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कोमा में है और जो कोमा में है तुम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उसका इलाज करो, उन मेरे पापा को होश में लाओ। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि प्रीता अब मुकम्मल तरीके से करने वाली है हमेश लूथरा का इलाज और उसको बहुत जल्द ही लाने वाली है होश में। अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पर सैमी और जो शिश्ती है वो भी एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आने वाले हैं। जहाँ पर जो संजना होती है वो बोलने वाली है बुआ को कि ये शिश्ती और जो समीर है इन दोनों का भी आपस में कुछ चक्कर चल रहा है। तो उसी दौरान अब जो आगे से बुआ है वो बोलने वाली है संजना को कि प्रीता तो इस घर में आ गई कुछ ना कुछ करके जबरदस्ती लूथरा हाउस में घुस गई, लेकिन उसकी छोटी बहन शिश्ती को मैं अब इस घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं दूंगी, इस घर में एंट्री जो है वो नहीं करने दूंगी। प्रीता तो कुछ ना कुछ करके बहाना करके जबरदस्ती इस हमारे खानदान में आ गई, उसने करण से शादी कर ली, लेकिन मैं जो है वो शिश्ती का कोई भी प्लान जो है वो कामयाब नहीं होने दूंगी और शिश्ती को इस घर में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको यह भी देखने को मिलने वाला है कि शर्लिन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाली है और पृथ्वी एक बार फिर से पिछली तरह अब देने वाला है शर्लिन का साथ, और शर्लिन और जो पृथ्वी है एक बार फिर से एक दूसरे के क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो नाराज़ हो चुका है शर्लिन से और शर्लिन जो है वो भी पृथ्वी से नाराज़ है किसी बात से, लेकिन उन दोनों की जो वो बात अब फिर से खत्म होने वाली और एक दूसरे के फिर से वो क्लोज आने वाले, एक दूसरे का फिर से दोस्त बनने वाले हैं। जहां पर आपको ये भी देखने को मिलने वाला है आपको अपने एपिसोड में कि बवन जो है वो अब शिश्ती के सपने देख रहा है और शिश्ती से शादी करने के बारे में सोच रहा है। तो आपको अपने एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि बवन अब शिश्ती के पीछे पड़ चुका है और उसको करने वाला है किडनैप और उसके साथ करने वाला है शादी जबरदस्ती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि सैमी जो है वो अब फिर से करण की तरह पड़ने वाला है शिश्ती के पीछे। और जैसे ही हर बार की तरह करण जो है वो प्रीता को बचाते हुए नजर आया था, उसी तरह अब समीर जो है वो शिश्ती को बचाते हुए नजर आएगा। तो अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पर अब बवन जो है वो अपनी मॉम को बोलने वाला है कि आप जाएंगी सरला के घर में और उनसे जाकर शिश्ती के लिए मेरा हाथ मांगेंगे। तो अब संजना जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, और उसकी जो मॉम पृथ्वी की मॉम है वो अब बिल्कुल भी नहीं मानने वाली और उसको बोलने वाली है कि बवन बेटा तेरा भाई पृथ्वी पहले से ही प्रीता के पीछे पागल है, उसकी बड़ी बहन के जो पीछे है वो पागल है, अब तू भी शिश्ती के पीछे पागल हो चुका, जो मुझे बोल रहा है कि तू सरला अरोड़ा के पास जाए और मेरे लिए शिश्ती का हाथ मांगे। मैं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाली, तुम ये जो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं सरला अरोड़ा के पास जाऊंगी और उसके लिए तुम उसके साथ जो है वो तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा तुम्हारे लिए शिश्ती का, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूंगी। तुम ये जो बात है अपने जहन से निकाल दो। तो आपका सवाल में आपको देखने को मिलने वाला है कि बवन है बोलने वाला है अपनी मॉम को कि अच्छा मॉम अगर आप नहीं जाएंगी वहां पर मेरा रिश्ता मांगने के लिए, शिश्ती का हाथ मांगने के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। तो अब बवन बहुत जल्द ही एंट्री करने वाला है लूथरा हाउस में। तो वहां पर जाकर जैसे ही वो एंट्री करेगा बवन, तो उसी दौरान शिश्ती जो है उसको पहचानने वाली है और अपनी मॉम को बोलने वाली है कि मम्मा ये तो वही है जिसने ये वही है पृथ्वी का भाई बवन जिसने प्रीता दी का किडनैप किया था और प्रीता जी को बांध कर रखा था और प्रीता जी को चोट भी दी थी, यही है बवन। तो वहां पर अब बवन की होने वाली है बेइज्जती अरोड़ा हाउस में। तो जहां पर आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि अब फंक्शन जो है वो खत्म होने वाला है, रिसेप्शन पार्टी का जो फंक्शन है वो खत्म होने वाला है आज से, और सब मेहमान जो अपने अपने घर जाने वाले हैं और जब सभी मेहमान अपने अपने घर जाने वाले हैं तो उसी दौरान जो राखी है वो सब लोगों को बोलने वाली है कि अभी तक जो रिसेप्शन पार्टी है प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म जो अभी तक नहीं हुई, इसलिए मैं एक बार फिर से ऐलान करती हूँ कि जो प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी है और मुंह दिखाई की रस्म है वो सुबह हम फिर से करेंगे और बाकी रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे रिश्तेदार जो हमारे में इस रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुँच सके, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पहुँच सके। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार फिर से ऐलान करती हूँ कि करण और प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी है वो एक बार फिर से कल से स्टार्ट होगी। तो आप सब लोगों से मैं बेनती करती हूँ कि आप सब लोग भी इस रिसेप्शन पार्टी में जरूर आएंगे। तो प्रीता की जो रिसेप्शन पार्टी है वो फाइनली एक बार फिर से शुरू होने वाली है कल से, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म भी होने वाली है और अंगूठी ढूंढने की रस्म भी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज के एपिसोड के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो के एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमें अपनी शेयर मिलता रहे और हम आपको वैसी रियल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी डेली कुमकुम बगैर और कुंडली बगैर के हवाले से लेटेस्ट एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और रिव्यू जो अपने चैनल पर देते रहे। तो उम्मीद करते हैं
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो शॉर्टली आपको पता चलो पिछले एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में आपको देखने को मिला था कि जहां पर भवन के चंगुल से प्रीता छूटकर आ चुकी होती है, उसी दौरान जैसे ही वो लूथरा हाउस में एंट्री करने वाली होती है तो समीर बैठा होता है सरला के पास और सरला को बोल रहा होता है कि मुझे शिश्ती का मैसेज आया था कि हम जो है वो इस लूथरा हाउस में आ चुके हैं, हम बाहर ही हैं, तो हम अभी जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि शिश्ती बोल रही थी कि दी का किसी ने किडनैप कर लिया, प्रीता भाभी का किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए वो उधर बिजी थी, इसलिए वो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो बहुत जल्द ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब उसी दौरान आपको ये देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि सरला तो एकदम खुश होती है और हैरान हो जाती है कि प्रीता का किडनैप किसने कर लिया था। उस दौरान आपको पिछले एपिसोड में देखने को मिला था कि जैसे ही सरला सैमी के मुंह से सुनती है कि प्रीता का किसी ने किडनैप कर लिया था तो वो एकदम हैरान हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है कि प्रीता का किडनैप किसने कर दिया था, प्रीता की तो किसी से खास कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो प्रीता का किडनैप किसने करवा दिया। तो उसी दौरान सरला तो एकदम हैरान और शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है कि प्रीता का किडनैप कौन करवा सकता है, प्रीता का कोई कोई भी किडनैप जो नहीं करवा सकता। तो यही बात जो सरला अरोड़ा होती है वो सोच रही होती है कि अचानक से जो पिता होती है वो बोल रही होती है सृष्टि को कि उनकी जो जिनकी हम गाड़ी लेकर आए हैं उनको हमने गाड़ी रिवर्स भी करनी, तो अगर तो सृष्टि जो बोल रही होती है कि हाँ दी उनकी गाड़ी हम रिवर्स कर लें, पहले हम मम्मा से तो मिल रहे हैं, बाकी सब लुथरा खानदान वालों से मिल रहे हैं, तो हम उनकी जो गाड़ी है अब रिवर्स कर देंगे, दी आप टेंशन मत लीजिए। तो उस दौरान जो फैमिली एंट्री करती है प्रीता लुथरा हाउस में और जैसे सरला प्रीता को लुथरा हाउस में एंट्री करते देखती है तो उसी दौरान तो एकदम सरला रोड़ा बहुत खुश होती है कि फाइनली मेरी बेटी जो है रिसेप्शन पार्टी में पहुंच चुकी है और मुझे जो है अब बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी पड़ेंगी। तो उसी दौरान आपको देखने को मिलता है, उस दौरान जो सरला होती है वो पूछती है प्रीता से कि प्रीता तुम्हारा किडनैप किसने किया था, ये सैमी बोल रहा था कि सृष्टि का मुझे मैसेज आया कि प्रीता का किसी ने किडनैप कर लिया, तुम्हारा किडनैप किसने किया था मुझे जल्दी से बताओ। तो उसी दौरान प्रीता बोल जो सारी सच्चाई है शुरू से लेकर अपनी मॉम को बता देती है कि मेहरा ने मेरा किडनैप करा था, उसने मेरे सर के ऊपर डंडा मारा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो चुकी हूँ, और जो मैरा है उसने मेरा किडनैप करा था। उसी दौरान जो सरला बोलती है कि जो है वो मैरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं मैरा से बदला जरूर लूंगी, तुम किसी बात की टेंशन मत लो। तो उसी दौरान आपको देखने को मिला था कि उस दौरान जो ये सब बातें चल रही होती हैं, जो वो चल रही होती हैं सरला अरोड़ा के और प्रीता के दरमियान, तो उसी दौरान शिष्टी अचानक से बोलती है कि दी आपको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अंदर जो है वो सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, अंदर सब लोग जो बातें बना रहे हैं कि जो मेरा है उसने ड्रिंक की हुई और सब लोगों से ड्रिंक करके मिल रही है कि मैं लूथरा खानदान की बहू हूँ। तो आप भाभी, अब समीर बोल रहा है कि भाभी आप जल्दी से अंदर जाएं और जाकर सब लोगों को बताएं कि मेरा जो है वो इस मतलब घर की जो है वो बहू नहीं है, बल्कि मैं इस घर की बहू हूँ। तो उसी दौरान आपको देखने को मिला था कि जैसे ही प्रीता बाकी सब लोग जो अंदर चले जाते हैं तो उसी दौरान सैमी और जो सृष्टि होती है वो भी फैमिली अंदर एंट्री कर लेते हैं, और जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो सैमी और सृष्टि जो एंट्री करते हैं तो उसी दौरान जो होती है बुआ वो सोचती है कि ये सब लोग अरोड़ा वाले सब एक एक करके फिर से अंदर आ रहे हैं, सरला भी अंदर आ गया, जानकी भी अंदर आ गई और सृष्टि भी अंदर आ चुके हैं, ये सब क्या चल क्या रहा है, ये सब लोग एक बार फिर से वापस क्यों आ गए हैं इस पार्टी में। तो उस दौरान जो सैमी होता है वो बोलता है सृष्टि को कि देखो कैसे मेहरा जो भाई के साथ डांस कर रही है, हमें कोई प्लान बनाकर इसको जो है वो नीचे गिराना होगा। तो उस दौरान जो सैमी होता है वो ग्रीश को बुलाता है, ग्रीश मेरी बात सुनो, और ग्रीश जो होता है वो फैमिली जाता है सैमी के पास और सैमी जो है वो ग्रीश को बोलता है कि मुझे एक जूस का गिलास दे दो। तो उस दौरान ग्रीश जो होता है वो सैमी को जूस का गिलास जो पकड़ा देता है और सैमी वो वाला गिलास जो पकड़ लेता है, और जैसे सैमी वो गिलास पकड़ता है तो जो आगे जो है वो चलता है, तो उस दौरान जो सृष्टि होती है उसको रोक देती है कि अभी सही वक्त नहीं है, तुम अभी यहाँ पर खड़े रहो, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें इशारा करूंगी तब तुम आगे बढ़ना, और ये जो जूस है मेरा के जो पाँव के नीचे जो फेंक देना और मेरा जो इससे स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। तो सैमी जो वेट करता रहता कि सृष्टि मुझे कब इशारा करेगी और जब मैं ये जूस जब गिराऊंगा नीचे। तो उस दौरान आपको देखने को मिला था कि मेरा जो है वो करण के साथ डांस कर रही होती है, क्योंकि शर्लिन जो है वो सब लोगों के सामने अनाउंस करती है, और पहले जो शर्लिन होती है वो पुलिस को कॉल कर देती है, उसी इंस्पेक्टर को जिसको प्रीता जो है इस घर में छोड़कर गई थी, उसी इंस्पेक्टर को जो शर्लिन होती है वो कॉल कर देती है, वो इंस्पेक्टर जो होती है वो रिसेप्शन पार्टी में बाहर जो है वो पहुंच चुकी होती है। तो उसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि शर्लिन जो होती है वो सब लोगों के सामने बोलती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, वही पुलिस इंस्पेक्टर आई है जो प्रीता को इस घर में छोड़कर गई थी, और वो चेक करने के लिए आई है कि क्या वाकई प्रीता इस घर में है या लूथरा वालों ने उसको धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। तो उसी दौरान आपको देखने को मिला कि शर्लिन बोलती है कि अगर प्रीता यहाँ पर नहीं होगी तो वो इंस्पेक्टर जो है वो हम सब लोगों को पकड़ लेगी और हम सब लोगों को पकड़ कर जेल में डाल देगी। और उसी दौरान ऋषभ बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करोगी,
और उस दौरान शलीन होती है, वो बोलती है कि करण को कि करण तुम ऐसा करो, प्रीता के ऊपर हम घूंघट जो है वो ओढ़ देते हैं, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर को वही लगेगा कि ये घूंघट के नीचे प्रीता है बल्कि मेरा नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि मेरा के ऊपर जो है वो चादर तान देते हैं, इसके ऊपर जो घूंघट ओढ़ देते हैं और इसका जो करण के साथ डांस है वो शुरू कर देते हैं। और जैसे इसका डांस करण के साथ शुरू हो जाएगा तो वो इंस्पेक्टर को ऐसे ही लगेगा कि ये प्रीता ही है, तो इससे जो हमारी सारी फैमिली है वो जेल जाने से बच जाएगी। तो उस दौरान आपको जो ऋषभ होता है वो तो बोलता है कि नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और मैं तो इस प्लान में आपका थोड़ा सा भी साथ नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो। लेकिन शर्लिन तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो, मुझे ये तुम्हारा प्लान जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। लेकिन करण जो ऋषभ जो होता है वो वहां से चला जाता है। पीछे जो शर्लिन होती है वो करण को बोलती, करण क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैमिली जो है वो मतलब इधर लुथरा हाउस में रही? तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जो है वो पुलिस स्टेशन जाए, तुम्हारी फैमिली को जेल में बंद कर दिया जाए, दादी बुआ और राखी माँ को जो है वो इंस्पेक्टर पकड़ कर ले जाए और उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़े और उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा? अगर तुम मेरा के साथ डांस नहीं करोगे तो मैं तो यही तुम्हें जो है वो मशवरा दूंगी कि तुम मेरा के साथ डांस कर लो। अगर जब तुम मेरा के साथ डांस कर रहे होगे तो जब तुम मेरा के साथ डांस कर रहे होगे तो उस इंस्पेक्टर को ऐसे ही लगेगा कि ये जो बहू है, ये जो डांस कर रही है, ये प्रीता ही है। तो उस दौरान जो वो डांस जो शलीन होती है वो स्टार्ट कर देती है। तो उस दौरान आपको ये देखने को मिला था पिछले एपिसोड में जहाँ पर सैमी जो होता है वो ग्लास पकड़ कर खड़ा होता है जूस वाला। तो उस दौरान जो डांस हो रहा होता है करण और मेहरा का, और जैसे करण और मेहरा का डांस हो रहा होता है तो शिष्य जो थी, जैसे ही जो मेहरा है वो ऊपर से घूम कर आती है उसी साइड पर, तो उसी दौरान जो शिष्य होती है वो सैमी को इशारा करती है कि तुम अब आगे बढ़ो और ये वाला जूस जो वो नीचे गिरा दो। और जैसे ही तुम नीचे गिराओगे तो मेहरा का जो पैर है वो इससे स्लिप होगा और वो नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से मेहरा का जो चेहरा है वो सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो उसी दौरान आपको ये देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि जहाँ पर सैमी आगे बढ़ता है और जैसे ही शलीन के मेहरा के पास पहुंचता है तो वो वाला जूस जो है वो नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही मेहरा घूम कर उस जूस के ऊपर से आती है तो उसका पैर जो है वो स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। उसी दौरान मेहरा करण को बोलती है कि तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? तो उस दौरान करण तो एकदम हैरान हो जाता है कि तुम नीचे कैसे गिर गई, मैंने तुम्हें जानबूझकर नीचे नहीं गिराया और ना ही मेरा कोई इरादा था तुम्हें नीचे गिराने का, तुम नीचे कैसे गिर गई? तो उस दौरान जो मेहरा होती है वो इधर एक तरफ देखती जहाँ पर शीशती और सैमी जो होते हैं वो खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तो उस दौरान जो मेहरा बोलती है कि ये जो प्लान है ये इन दोनों का ही है, मुझे इनसे पूछना होगा कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने मेरा जो डांस है क्यों खराब किया। तो उस दौरान जो मेहरा होती है वो उनके दोनों के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। उस दौरान आपको देखने को मिला था कि जो प्रीता होती है वो उन दोनों को समीर और सृष्टि को बोलती है कि जब तुम मेहरा का डांस खराब करोगे, जब मेहरा नीचे गिर जाएगी तो तुम उसको गेस्ट रूम में लेकर आना और वहां पर मैं जो है मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का, तुम जल्दी से उसको गेस्ट रूम में लेकर आना। तो उस दौरान आपको देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि जहाँ पर जो शिश्ती और सैमी होता है वो उन जो मेहरा को वो गेस्ट रूम में ले जा रहे होते हैं, उसको बार बार जो है वो इशारे कर कर उसके ऊपर आगे आगे भाग रहे होते हैं। और जो मेहरा होती है वो भी उन लोगों के पीछे भाग रही होती है कि मुझे इन लोगों को पकड़ना होगा, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा डांस इन लोगों ने ख़राब किया गया, मैं तो इन लोगों से ज़रूर पूछूंगी कि इन लोगों ने मेरा डांस क्यों ख़राब किया। तो उस दौरान आपको देखने को मिलता है कि फैमिली जो शिश्ती और समीर होते हैं वो गेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं और गेस्ट रूम में जाकर छुप जाते हैं। और जैसे गेस्ट रूम में जाकर छुप जाते हैं तो मेहरा जैसे गेस्ट रूम में एंट्री करती है और बुला रही होती है कि समीर कहाँ हो तुम, शिश्ती कहाँ हो तुम, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो आगे से प्रीता उसी वक्त बोल देती है कि वेल मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे ही मेरा प्रीता को देखती है तो एकदम उसके तो रंग ही उड़ जाते हैं और बोलती कि मैं प्रीता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जो बबन के जंगल से कैसे छूटी, बबन ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो उस दौरान जो प्रीता होती है बोलती है कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है, बस बवन ने मुझे छोड़ दिया और मैं जो है वो वहां से आ गई क्योंकि तुम्हें जो भी तो सबक सिखाना था। तो उसी दौरान जो मेरा होती है वो बोलती कि अब तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सब लोग जो है वो तुमसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी जो है वो इज्जत खराब करने के लिए, उनकी जो बेइज्जती करवाने के लिए, लूथरा खानदान वालों की बेइज्जती करवाने के लिए तुम जो उनको छोड़कर भाग गई थी पृथ्वी के साथ। तो उस दौरान प्रीता बोलती कि तुम चाहे जितना मर्जी भड़का लो लूथरा वालों को मेरे खिलाफ, लेकिन वो मुझसे नफरत कभी भी नहीं करेंगे। ये तुम्हारा वहम है कि वो अगर तुम उनको ऐसा बोलोगे तो वो मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर देंगे।
तो उस दौरान आपको देखने को मिलता है कि उस दौरान मेहरा उसको फिर से बोलती है कि मैंने ही इस लुथरा खानदान वालों की इज्जत रखी है और सब लोगों के सामने जो है वो बोला है कि प्रीता भाग चुकी है, मैंने उन लोगों को तुम्हारा लिखा हुआ लेटर